बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। लोमस जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उतथ्य न वेदाध्ययन जानता था और न जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने से वह सर्वथा अनभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम न थी। भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करके विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। बस वह उतथ्य ब्राह्मण प्रातःकाल उठता था और यथाकथनचित दतुवन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता था और इच्छानुसार उधर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है, कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह न कभी किसी का अहित करता और न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था। भय उसके पास भी पटकने नहीं पाते। हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती थी कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है, मर जाना निश्चित है, तो फिर देर क्यों? दैव ने मुझे मूर्ख क्यों बनाया है? इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी के काम का नहीं रहा। जैसे बंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और न दूध देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं देव की भी क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे कर्म बन चुके थे। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और ना किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझ अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख ही रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं। किसी दुर्दैव का मारा हुआ मैं भी यहाँ ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की यह सब कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है। इस प्रकार ऋजुर उतथ्य के मन में रात दिन चिंता की लहरें उठती रहती थी। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में वे समय व्यतीत कर रहे थे। उतथ्य का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वह चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यूँ उस पुण्य सलिला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। ना कोई आराधना की, ना जप किया और ना किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त थी। उस वन में रहकर उतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उतथ्य मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते थे। यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उसका यश फैल गया कि वे सत्यव्रत हैं। किसी भी कहीं भी उनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख आदमी शिकार खेलते हुए वहाँ आ गया। उसके हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी शकल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसा वृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ सुअर बड़ी शीघ्रता से उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तब वह सुअर का शरीर थर थर काँप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। दया की उद्देक से उतथ्य मुनि काँप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ऐ का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को ना कभी जाना था न सुना ही था,
किसी अदृश्य की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उतथ्य तो नितांत ज्ञानी थे, उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सैन झाड़ी में छिप गया। वहाँ किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से विदा होने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद तुरंत वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए हुए उतथ्य मुनि के सामने आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलने समय जान पड़ता था कि मानो स्वयं काल ही हो। उस व्याघ्र ने देखा, अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उतथ्य मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजर, सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से विदा हुआ सुअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की सुधा शांत करने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ द्विजर। ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बता दें। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाण से मारा हुआ वह सुअर कहाँ गया है? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याघ्र के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, मैंने देखा है। यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो? परंतु सत्य तो अथवा असत्य मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए सुअर इधर गया है। यह क्षुधातुर व्याघ्र तो पूछ ही रहा है, इसे देखकर वह मार डालेगा। वह सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दया युक्त हो तो अमृत भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता हो वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं, इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ ना हो? इस धर्म संकट में पड़कर उतस्थ सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उतने बाणों से विधे हुए दयापात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुंह से अनायास ऐ शब्द निकल गया था। ऐ भगवती का बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी थी। भगवती के बागबीज मंत्र का उच्चारण हो जाने पर मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी चुके थे, वैसे ही उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतथ्य दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए प्यार से एक श्लोक कहा। व्याध देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं है। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर, उतथ्य के यूँ कहने पर वसुघाती व्याघ्र चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान को लौट गया। अब वही उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उसकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर शाश्वत बीज मंत्र ऐ का उन्होंने विधिपूर्वक जाप किया। इससे जगत में विद्वत्ता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार का सुनकर जिन पिता ने उतथ्य को लगा दिया है वे काम पर लग गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को घर लौटा लिए। अतएव राजन, उस आसक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्तिपूर्वक मन उपासना करती रहनी चाहिए। जो पराशक्ति ही सारे जगत की कारण हैं महाराज,
प्रकृति के लिए अब तुम वेद से कथित विधि के अनुसार उस ब्रह्म भगवती का जप यज्ञ आरंभ करो। समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है। यह बात पहले कहीं जा चुकी है। भक्तिपूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तवन करने पर भगवती अभिलषित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती हैं। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख व अंगहीन, पागल, भोजन में कमी, तृप्त न होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वथा अनुमान कर लें कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है। साथ ही जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हृष्टपुष्ट हैं, सभी भोगों से युक्त हैं, वेदवादी हैं, राजलक्ष्मी से पूर्व सुशोभित हैं, सुरवीर हैं, अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं। उन पुरुषों को देखकर पंडित जन अनुमान कर लें कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली मई भगवती की आराधना नहीं की है। यों व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही उन्होंने जगदम्बिका की निरंतर उपासना की है, इसलिए वे सुखी हैं। व्यासी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमस जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम पवित्र और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ। यहाँ पे अध्याय 11 जो तीसरे स्कंद का है पूरा होता है। बोलो शेरावाली मैया की जय। बोलो।